नमस्कार, सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हिंदी की प्रैक्टिस आपको लगातार दी जा रही है, तो आइए देर न करते हुए आइए क्लास को सीधा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है कि हिंदी प्रदीप का पत्रिका का जो संपादन है वो किसने किया है। ऑप्शन ए में दिया है बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, पहला ही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है उसका संपादन किसके द्वारा हुआ है। क्या बद्रीनारायण चौधरी के द्वारा, या बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, या प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो देखिए, हिंदी प्रदीप का जो संपादन है वो जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या सूर्यो और उदय मिलकर जो है सूर्योदय बना है, या सूर्य और उदय मिलकर जो है सूर्योदय बना है, या फिर सूर्य और उदय मिलकर जो है सूर्योदय का निर्माण हुआ है, या फिर सूर्य और उदय शब्द से जो है सूर्योदय शब्द की जो है निष्पत्ति हुई है। तो देखिए, जो दूसरा विकल्प आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में, सूर्य और उदय ही इसका जो है सही विच्छेद होगा, अर्थात सूर्य और उदय मिलकर जो है सूर्योदय शब्द का निर्माण जो है हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यथाशक्ति में समास है। बहुत चर्चित प्रश्नों में से एक है ये, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और अक्सर पूछ भी लिया जाता है। यथाशक्ति में समास है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या फिर कर्मधारय समास। तो देखिए, यथाशक्ति में जो है अव्ययीभाव समास है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। देखिए, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि समय समय पर प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और जितना हो सकता है अपने मित्रों में इसे शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। मधु, भ्रमर, मधुकर, या फिर भौरा। देखिए, मधु, भ्रमर और मधुकर ये सभी जो हैं तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन डी में आपको भौरा दिया हुआ है, वही तद्भव शब्द है, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि भ्रमर का जो है भौरा होता है। भ्रमर आपको देखिए दिख रहा है ऑप्शन बी में, वो तत्सम है, जबकि भ्रमर का ही जो है तद्भव रूप जो है ऑप्शन डी में दिया है भौरा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, भौरा। मुद्री शब्द का जो है तत्सम रूप आपको बताना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मुद्री का तत्सम रूप है मुद्री, मुंद्री, मुद्रिका, या फिर मुद्रिका। तो देखिए, मुद्री शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो मुद्रिका होगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वृत्ति और विकास। तो देखिए, अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है निबंध है। कुटज, विचार प्रवाह, ये तीनों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, इसलिए वृत्ति और विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, इसलिए सही विकल्प यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। आपसे पूछ रहा है कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। नल सिंह, नरपत नाथ, चंद्रबरदाई, या फिर जगनिक। तो देखिए, परमाल रासो के जो रचनाकार हैं वो जगनिक हैं। इनकी एक पंक्ति बहुत पूछी जाती है, 12 बरस लो कुकुर जीव, 13 बरस और जियो सियार। इस तरह की उनकी एक पंक्ति है, बहुत चर्चित पंक्ति है जो पूछी जाती है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दुल्हन गाँव हूँ मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, यह पंक्तियाँ जो है किसकी हैं। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कबीरदास ही इसका सही उत्तर होगा। कुछ लोगों ने तुलसीदास लगाया है, जो कि पूरी तरह से गलत है, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। मृगावती किसकी रचना है। उस्मान, मंझन, कुतुबन, जायसी। देखिए, 9वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मृगावती किसकी रचना है, उस्मान, मंझन, कुतुबन, या फिर जायसी की। तो देखिए, मृगावती जो है कुतुबन की रचना है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उसमें से एक ही विकल्प जो है सही है। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का जो शुद्ध रूप क्या होगा। देखिए, तो देखिए जो है अंतर्राष्ट्रीय का जो शुद्ध रूप है ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, या बीच में निकल भागना।
तो देखिए आगे कुआं पीछे खाई का जो अर्थ है दोनों ओर मुसीबत, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। देखिए 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो देखिए रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीरगाथा काल नाम दिया है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। और आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या फिर विकर्ष। देखिए उत्कर्ष में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा उपसर्ग है, तो उत्कर्ष में जो है उत उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपसे कि विलोम जो है क्या होगा उत्कर्ष का। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन बी अपकर्ष, ऑप्शन सी अपभ्रष्ट और ऑप्शन डी विकर्ष। तो देखिए उत्कर्ष शब्द का जो सही विलोम होगा वो ऑप्शन बी में दिया है, अपकर्ष इसका सही उत्तर होगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है बाबू महादेव सेठ, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन डी में दिया है अंबिका प्रसाद व्यास। देखिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या फिर अंबिका प्रसाद व्यास। तो देखिए आनंद कादम्बनी के जो संपादक रहे हैं वो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन रहे हैं, इसलिए ऑप्शन जो है विकल्प जो है सी सही होगा यहाँ पर। देखिए क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और जितना हो सकता है उतना क्लास को शेयर करें, और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है अपने मित्रों में शेयर करें। देखिए सोहन इंस्टीट्यूट पर आपको जितनी भी प्रैक्टिस दी जा रही है और बिल्कुल क्रम से दी जा रही है, और पूरी तरह से जो है यहाँ जितनी भी प्रैक्टिस आपको मिलेगी पूरी तरह से निःशुल्क होगी और क्रम से जो है आपको पूरी प्रैक्टिस जो है कराई जाएगी यहाँ पर। तो देखिए आप सबका क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।